पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई की शरह तारीख की बुलंदतरीन सतह पर है और हुकूमत मुआशी बहरान पर काबू पाने के लिए IMF से मजीद कर्ज हासिल करने की कोशिश में है। क्या पाकिस्तान में महंगाई में इजाफे की जिम्मेदार IMF है और IMF की तरफ से कर्ज देने की सख्त शराइत मानना हुकूमत के लिए ज़रूरी क्यों है? अवाम इस बारे में क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। IMF ऐसे ही है कि अगर मैंने किसी बैंक के पास जाना है और मेरी खर्चे मेरी इनकम से ज्यादा हैं, तो मैं फिर नॉर्मली एज एन इंडिविजुअल बैंक के पास जाता हूं। तो जब मैं बैंक के पास जाता हूं तो ऑब्वियसली बैंक अपने टर्म्स से मुझे पैसे देगा, ना कि मेरे टर्म्स पे। पाकिस्तान में IMF के रोल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं समझता हूँ पिछली कई दहाइयों से पाकिस्तान की इकोनॉमी डिजाइन भी इस तरह है कि हमें बार बार IMF की तरफ जाना भी पड़ता है और हम इंडिपेंडेंट इकोनॉमी अभी तक नहीं बने और ना ये लग रहा है कि आने वाले सालों तक हम बन पाएंगे। IMF हमें कुछ ऐसी पॉलिसीज के अंदर उलझा देता है कि ना चाहते हुए भी हमें उनकी शराइत माननी पड़ती है और उससे हमारी इकोनॉमी पे नेगेटिव असर पड़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ती है और बाकी तमाम मसाइल जो है वो इसी से जन्म लेते हैं। कि बिजली का जो बिल आता है उसके ऊपर भी IMF अपने चार्जेस लगा के भेजता है। आपकी फ्यूल एडजस्टमेंट में IMF ऐड करता है उसके अंदर। पाकिस्तान के ऊपर तरह तरह के जो टैक्सेस लगते हैं, इसमें IMF का रोल है। आपकी जो करेंसी है, ये जो इसको डिटरमिन करती है, आपकी करेंसी एक्सचेंज रेट जो है, ये भी इस वक्त IMF ही करे। तो हमारे मरूजी हालात जो मुल्क के होते हैं वो उनको मुकम्मल तौर पे ऑब्जर्व करते हैं। उनके जो अफसरान होते हैं और उनके जो माहिरीन होते हैं वो इनके ऊपर सारे के साथ फोकस होता है। उन्होंने उनको स्टडी किया होता है। वो उनको स्टडी करने के बाद हमें बहुत सारी गाइडलाइन देते हैं जिसको हमें फुलफिल करना चाहिए। अगर हम उनको फुलफिल करते हैं तो ये हमारे लिए काफी हद तक बेहतर है, लेकिन हमारा मसला ये होता है कि हम उनको फुलफिल नहीं करते। हम एक दूसरे के अपनी जो डर्टी पॉलिटिक्स हमारे स्टेट के अंदर चल रही होती है, हम उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। पाकिस्तान के मुआशी मसाइल का जिम्मेदार IMF इस हद तक है कि हम उसके ऊपर डिपेंडेंट है। हमारे पास अपनी प्रोडक्टिविटी नहीं है, हमारे पास रिजर्व्स नहीं है हमारे स्टेट बैंक के पास, और हमारी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि हम अपने फैसले खुद कर सके। इसलिए हमें जरूरत है, हम जिनसे फंडिंग ले रहे हैं, हम जिनके ऊपर डिपेंडेंट है, फिर हमें उनके मुताबिक चलना पड़ता है। IMF ने आपको एक लोन दिया था, उसका पर्पज है कि आप अपना बेल आउट निकालें और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करें। पाकिस्तान में ना हमने कोई इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स किए, ना हमने कोई टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स किए। जो पॉलिसीज हमारे सामने आती हैं उससे बिल्कुल पता चलता है कि IMF जो है वो आपको एक पूरी शराइत देता है जिनके ऊपर आपने अमल करना ही करना है, अदरवाइज आपको फंड नहीं मिल रहे। तो हमें नहीं पता कि बैक ऑफ द स्टेज क्या क्या करता है। अगर IMF की पॉलिसीज पे अमल करते हुए अगर हमारे मुल्क में महंगाई हो रही है तो महंगाई का इल्जाम हम IMF पर डाल देते हैं कि वो सारी पॉलिसीज उसकी है। लेकिन अगर हमारा मुल्क इकोनॉमी स्टेबल होती जा रही है तो हम कहते हैं कि हमने GDP रेट इतना बढ़ा दिया, हमारी गवर्नमेंट ने ऐसे कर दिया, हमारी गवर्नमेंट ने वैसे कर दिया। वो सारा जो क्रेडिट है वो मिनिस्ट्री को चला जाता है, लेकिन जो उसके नेगेटिव पॉइंट्स है वो IMF पे डाल दिए जाते हैं।